वेलकम एवरीवन, दिस इज मनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आईसर असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुपरिंटेंडेंट वाले सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट्स हमारे हैं वो सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, फंडामेंटल रूल्स के लिए, सीसीएस रूल्स के लिए। तो आज की टॉपिक जो रहेगा फंडामेंटल रूल्स का, देखो पहले भी हम क्लासेज आपको करवा चुके हैं एमसीआरई के टाइम पे, ठीक है। तो वो क्लासेज आपने रिवाइज करनी है अगर हमारे आप एनरोल्ड मेंबर हैं। एनरोल्ड मेंबर नहीं है, फ्री क्लासेज अगर अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप पहले उन्हें विजिट करिए। बाकी आज एक ओवरव्यू है जो वो आपको कराएंगे एफआर के बारे में, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर एफआर को पढ़ने वाले हैं। और एफआर क्या होता है आपका? एफआर होता है फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स। और कल बच्चों का पेपर है वीएनआईटी सुपरिंटेंडेंट का, तो बेसिकली आपको भी फोकस करना है इन क्लासेस पर, ठीक है बच्चों। चलो, और इनरोल्ड जो हमारे मेंबर्स हैं वो हमारी मैराथन क्लासेस हैं, उनको चेकआउट जरूर करके जाना अपने वीएनआईटी के पेपर से पहले। तो क्लासेस आपको पता है ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, आपको अवेलेबल होंगे। चलो, सबसे पहला सवाल आता है फंडामेंटल रूल नंबर 1 का। ये क्या बताता है आपको? कमेंसमेंट के बारे में। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ कब से शुरू हुई। तो कब से शुरू हुई भाई? फंडामेंटल रूल्स 1 जनवरी 1922, 1922 यहां से शुरू हुआ आपका फंडामेंटल रूल, ठीक है। अगले जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जैसे फंडामेंटल रूल नंबर आप 2 देखो या 3 देखो, ये आपको एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि ये किस किस पर एप्लीकेबिलिटी है इनकी। एप्लीकेबिलिटी किस किस पर है? जिनकी सैलरी गवर्नमेंट सर्वेंट की सिविल एस्टीमेट से आती है उन पर यह लागू होता है, यानी कि सिविल सर्वेंट पर बेसिकली। आर्मी और मरीन रेगुलेशन से जिनकी सैलरी आती है उन पर लागू नहीं होता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो, ये रूल बनाती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है रूल्स को बताइए? एफआर को, सॉरी मिनिस्ट्री नहीं, हम बात वो करने वाले थे कि इसमें अमेंडमेंट्स कौन कर सकता है। अमेंडमेंट्स एफआर में तो ये केवल हमारे भारत के प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसी को पावर देंगे इस चीज को अमेंड करने की, और होगा उन्हीं के बिहाफ पर, ठीक है। चलो, इसी को क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट्स हुआ या आपका हो गया इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेटिंग दीज रूल्स बाय, किसके थ्रू इंटरप्रेट होते हैं? इस फंडामेंटल रूल को याद कर लेना, ये फंडामेंटल रूल नंबर आपका 8 होता है, ठीक है। इंटरप्रेटिंग दीज रूल्स बाय प्रेसिडेंट। इसीलिए हमने आपको एक बेसिक लैंग्वेज में समझाया कि भारत के राष्ट्रपति हैं जो अमेंडमेंट कर सकते हैं। पावर को इंटरप्रेट करने की जो पावर दी जाती है इंटरप्रिटेशन की फंडामेंटल रूल्स की, वो भी भारत के प्रेसिडेंट को दी जाती है, ठीक है। चलो, अब जैसे पोस्ट का आप लोग पढ़ते हो, तो पोस्ट में 2 तरह से आप लोग पढ़ते हो, टेम्परेरी पोस्ट, परमानेंट पोस्ट। टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी का क्या मतलब है, परमानेंट का क्या मतलब है? सैंक्शनड फॉर अ लिमिटेड टाइम। सैंक्शनड फॉर अ लिमिटेड टाइम। और जो परमानेंट होती हैं वो सैंक्शनड विदाउट अ टाइम लिमिट। इनकी कोई तो टाइम लिमिट होती नहीं। सैंक्शनड विदाउट अ टाइम लिमिट। ये डेफिनेशंस के अंदर से कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम बता रहे हैं आपको, ठीक है।
ऐसे ही होता है एक ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम ये भी पूछा गया सवाल है। ऑनोरेरियम क्या है? आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, इसके साथ के साथ मान लो कोई एग्ज़ाम ड्यूटी आपकी लगती है और उस एक्स्ट्रा ड्यूटी को करने का जो आपको पे किया जाता है दैट इज़ ऑनोरेरियम। तो ये पेमेंट होती है कंसोलिडेटेड फंड से जो आपको पे की जाती है स्पेशल वर्क। फॉर स्पेशल वर्क ऑफ एन ओकेजनल। ओकेजनली होते हैं, रोज तो पेपर होंगे नहीं, या कभी बीच बीच में इंटरमीडिएट। ठीक है, ओकेजनल या इंटरमीडिएट कैरेक्टर कि ऐसा कोई काम हो तो उसके लिए ये आपको पे किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अगर रहता है तो लियन रहता है, एक लियन। लीन भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग लियन बोलते हैं। ये एक टाइटल है। व्हाट, क्या। कोई आपसे पूछे ये क्या है तो आपने ये नहीं बोलना ये क्या है, टाइटल है ये, टाइटल। क्लियर? वैसे क्या होता है, रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट इसको होल्ड कर सकता है। रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट इसको ही दी जाता है, कर सकते हैं। रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड अ रेगुलर पोस्ट। रेगुलर पोस्ट ये आपको इजीली अब समझाते हैं। आप परमानेंट एम्प्लॉय हो, आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका है, आप एम्स के अंदर काम करते हैं और आप हैं अपर डिवीजन क्लर्क दैट इज़ यूडीसी। अगर वहाँ पे आप यूडीसी हैं, रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और अब आप चले जाते हैं आईसर तिरुपति के अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो आप अपनी पुराने वाली पोस्ट पर दैट इज़ रेगुलर गवर्नमेंट पोस्ट आप उस पर होल्ड रख सकते हैं, अपना अधिकार रख सकते हैं। और मैक्सिमम पीरियड जो लियन के अंदर मिलता है वो 2 ईयर्स मिलता है। ठीक है, तो 2 साल तक आप अपना अधिकार रखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 2 साल तक आपकी वेकेंट पोस्ट को फिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है 2 साल तक आप अपनी पोस्ट पे वापस आना चाहें तो यू मे डू इट। क्योंकि लियन का मतलब होता क्या है, लियन एक ऑफिशियल टाइटल है गवर्नमेंट रेगुलर सर्वेंट का, जो वो होल्ड करता है रेगुलर पोस्ट पर। ठीक है, चलो इसके लिए क्या होता है, लियन के लिए इनके लिए ही टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है। टेक्निकल जो रिज़ाइन होता है वो इसी कंडीशन पर होता है, आप लियन होल्ड करोगे अगर आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन है। ठीक है, अब आता है टेन्योर पोस्ट। अब देख के तो लगेगा टेन्योर है, बट आपसे पेपर में बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये टेन्योर पोस्ट क्या परमानेंट होती हैं? तो बिल्कुल परमानेंट होती है, इस बात में मत कंफ्यूज होना, परमानेंट। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट तब तक है एक लिमिटेड टाइम तक, आपको परमानेंट ही माना जाता है टेन्योर पोस्ट पर। ठीक है, चलो ठीक है, अब एक टॉपिक की बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके बारे में बात किस में की जाती है, फंडामेंटल रूल नंबर 10 के अंदर की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए थोड़ा इनको करवा रहे हैं आपको रिवाइज। तो ये क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट? जब आप ज्वाइन करते हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी होता है, आपको प्रोड्यूस करना मैंडेटरी। आप कोई पूछे कहाँ लिखा है, तो फंडामेंटल रूल नंबर 10 में लिखा है कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट पोस्ट को ज्वाइन करना है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, लियन अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, लियन का रिटेंशन जो होता है, आपको लियन को कब तक रिटेन करते हो, ये फंडामेंटल रूल नंबर आपके 13 के अंदर बात होती है, 13। तो इसको कब कब रिटेन किया जा सकता है, ड्यूरिंग, ये सवाल बनता है, ड्यूटी, फॉरेन सर्विस, और कब रिटेन कर सकते हो, ज्वाइनिंग टाइम, लीव पर भी कर सकते हो,
सस्पेंशन पे कर सकते हो, ठीक है, टेम्परेरी पोस्ट पे कर सकते हो होल्ड। ये लियन रिटेंशन के बारे में बात होती है। लीव की लिमिट होती है कि 5 साल से ज़्यादा लीव नहीं मिलेंगी, लिमिट ऑफ लीव्स, तो ये तो आपको पता ही है, नॉट मोर देन 5 years। ये बात लिखी कहाँ पर है? फंडामेंटल रूल नंबर 18 के अंदर लिखी है ये लाइन, कि भाई कोई भी एम्प्लॉई कांट बी ग्रांटेड कंटिन्यूस लीव ऑफ एनी काइंड एक्सीडिंग 5 years, 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। अब कुछ पे के फंडामेंटल रूल्स पे बात कर लेते हैं। पे है या आपका इंक्रीमेंट है, इसके अंदर बात करेंगे। चलो, तो पे का सबसे पहले तो यही आ जाता है फंडामेंटल रूल नंबर 22, जिसको बोलते हैं शुरुआती पे फिक्सेशन, इनिशियल पे फिक्सेशन। पे फिक्सेशन क्या है? अगर आप किसी पोस्ट पे 60,000 लेते हैं, आप उससे अपर लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे सैलरी जो शुरुआती सैलरी है वो 45,000 है, तो आपको 60,000 अगर आपकी पहले थी तो इनिशियल पे फिक्स होगी आपके फंडामेंटल रूल नंबर 22 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। या तो इक्वल आपको सेल देना पड़ेगा, इक्वल पे फिक्स करनी पड़ेगी, या उससे नेक्स्ट हायर सेल करना पड़ेगा न्यू लेवल में। समझ में आया? चलो, इंक्रीमेंट की बात तो सबको पता होगी, लेकिन इंक्रीमेंट का फंडामेंटल रूल जिसमें डिस्कशन मिलता है वो है आपका 24 नंबर और 26 नंबर, ठीक है। इंक्रीमेंट डिपेंड करता है, हर 6 मंथ में दिया जाता है, ठीक है। चलो, लाइसेंस फी, इसको एक तरह से रेंट भी कह सकते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन है फंडामेंटल रूल नंबर 45 ए के अंदर और 45 बी के अंदर। क्या पढ़ते हैं हम? लाइसेंस फीस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का जो हाउस होता है उस पर रेंट जो होता है एक तरह से वो 10% ऑफ मंथली एमोल्यूमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो एक स्टैंडर्ड लाइसेंस फी है जो आपके एमोल्यूमेंट्स का 10% होता है। अब एमोल्यूमेंट्स का पूछोगे आप, एमोल्यूमेंट्स क्या होता है, तो डेफिनेटली बात करेंगे एमोल्यूमेंट्स की। एमोल्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन मिलेगा फंडामेंटल 45 सी के अंदर, ठीक है। और बच्चों कहीं पे गलती होती है तो बिल्कुल आपने पॉइंट आउट करना है, उसको हम करेक्शन जरूर करेंगे। एमोल्यूमेंट्स में होता क्या है, क्या ये इंक्लूड करता है? इंक्लूड, देखो जी, ये इंक्लूड करता है बेसिक पे, कंपनसेटरी अलाउंस, ठीक है। एक्सक्लूड क्या करता है? एक्सक्लूडिंग, एक तो इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं आता, और एक इसके अंदर आपको अगर कोई यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है वो नहीं आता, एक आपको इसमें ट्रैवलिंग का कोई अलाउंस मिलता है वो नहीं आता, मतलब कंपनसेटरी तो आता है, तो इसको इमोल्यूमेंट्स हम बोलते हैं, ठीक है। तो इमोल्यूमेंट्स में पेंशन होगा नहीं होगा, बताना ये बात। अब अगर मान लो किसी को डुअल चार्ज दिया कि आपने ये पोस्ट भी देखनी है ये पोस्ट भी देखनी है, तो आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी? नो एक्स्ट्रा सैलरी। अगर आपका डबल चार्ज है तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगी। ये बात कहाँ लिखी है? इसको बोलते हैं एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज। और इसके बारे में डिस्कशन फंडामेंटल रूल नंबर 49 के अंदर है, 49, ठीक है। दो पोस्टों पे अगर आपको चार्ज मिलता है तो अलग से आपको सैलरी नहीं पे की जाती, ठीक है।
एक वर्ड आता है बच्चों सेसेशन, सेसेशन ऑफ पे। ये स्पेलिंग आप करेक्शन कर लेना, CESSATION, सेसेशन। तो सेसेशन ऑफ पे क्या है? सेसेशन ऑफ पे है फंडामेंटल रूल नंबर 52 के अंदर। फंडामेंटल रूल नंबर 52 बोलता है कि पे और अलाउंसेस हैं वो तुरंत बंद हो जाएंगे अगर आपको डिसमिसल हो जाएगा या रिमूवल होगा तो। ठीक है, पे अलाउंसेस स्टॉप्ड इफ डिसमिस्ड। अगर कोई एम्प्लॉय डिसमिस हो जाए या रिमूव किया जाए उसको, तो सीधी सी बात है सेसेशन ऑफ पे मतलब होता है सैलरी रुक जाना। फंडामेंटल रूल नंबर 52 के अंदर इसकी बात की जाती है कि सैलरी रुक जाएगी। ठीक है, अब एक अपने बात करेंगे हम सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन में जो अलाउंस मिलता है वो है आपका सबसिस्टेंस अलाउंस, और वो है फंडामेंटल रूल नंबर 53 के अंदर सबसिस्टेंस अलाउंस। सबसिस्टेंस अलाउंस क्या होता है? इसमें आपको अलाउंस लीव सैलरी यानी कि हाफ पे मिलता है, हाफ पे प्लस में जो भी डियरनेस अलाउंस होगा वो मिलेगा। ये होता है सबसिस्टेंस अलाउंस। ठीक है, और इसमें रूल है आफ्टर 3 मंथ इसको रिव्यू किया जा सकता है, आफ्टर 3 मंथ। और आफ्टर 3 मंथ, ये मंथ है बच्चों, आफ्टर 3 मंथ। और आफ्टर 3 मंथ क्या होगा? ये घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। अब कितना घटाया बढ़ाया जा सकता है? 50% घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछा गया है सबसिस्टेंस अलाउंस के अंदर, दैट इज फंडामेंटल रूल नंबर 53, कि आपका जो अलाउंसेज है वो मे गेट बी इंक्रीज अप टू 50% एंड डिक्रीज अप टू 50% इफ द एम्प्लॉय कॉज द डिले। ऐसा कुछ अगर होता है तो। एक होता है री इंस्टेटमेंट। री इंस्टेटमेंट होता है फंडामेंटल रूल नंबर 54 के अंदर, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको आपको मतलब आप सोचो, सस्पेंशन के बाद जब दोबारा ज्वाइन करते हो, जब आपका सस्पेंशन पीरियड खत्म होता है तो आप अपने आप को री इंस्टेट करते हो, दैट इज फंडामेंटल रूल नंबर 54। फुल्ली एक्सोनरेटेड एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू फुल पे एंड अलाउंसेस फॉर द सस्पेंशन पीरियड एंड द टाइम इज ट्रीटेड एज पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी। ये री इंस्टेटमेंट हुआ। अगर ऐसा कुछ हुआ कि भाई पेनल्टी पे तो डाला आपको, सैलरी आपकी हाफ कर दी, लेकिन अगर आपकी रीइंस्टेटमेंट हुई फंडामेंटल रूल नंबर 54 के अंदर, तो पूरी तरह से फुल पे एंड अलाउंसेज आपको दिया जाता है। अगर मैं कहीं गलत हूँ बच्चों, अगर हम पढ़ाने में आपको कहीं गलत लगते हैं इस टॉपिक पे या किसी भी आईसर असिस्टेंट रजिस्ट्रार या सुपरिटेंडेंट की किसी भी क्लास के अंदर, तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लासें कंटिन्यूशन में आपको मिलती रहेंगी, बस आप कंटिन्यूशन में पढ़ते रहिए। CCS रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस, द बेस्ट प्लेटफॉर्म, मनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।